हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि यह जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जीएस का मॉक टेस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट को हम लोग या प्रैक्टिस बोलें या फिर मॉक टेस्ट बोलें, दोनों एक ही जैसे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उसका वीडियो अलग से आपको मिलेगा चैनल पे और जल्द ही अपलोड हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि यह जो हम लोग का जीएस का क्वेश्चन लेवल है यह कैसा है। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड पीटी में 20 अगस्त को पूछे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो है आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 1 से 1.5 महीना पहले 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बस इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। जी हाँ फ्रेंड्स, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अपने चैनल स्टडी लीडर 5G को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड इंस्टाग्राम लिंक पे जाके फॉलो करें। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था। जो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका ए नंबर होगा आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। दूसरा क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानीपत जैसे ही आता है वैसे हम लोग को तुरंत याद आना चाहिए कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। प्रथम लड़ाई 1526, द्वितीय लड़ाई 1556 तथा तृतीय लड़ाई 1761। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई थी किन दो सेनाओं के बीच लड़ी। तो फ्रेंड्स, यह जो था अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई। अकबर को हम लोग बैरम खां के नाम से भी जानते हैं। तो कभी यदि क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर दे दे बैरम खां तथा हेमू, तो आपको यहाँ पर यही आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका जितना सही हो या फिर गलत हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित की। तो यहाँ पर कन्नौज में हस्तांतरित की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका सी पोर्शन। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जेजाज भुक्ति जो था वो किसका प्राचीन नाम था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। फ्रेंड्स, आप इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार लोग बघेलखंड को लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जो महमूद गजनवी था उस महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो फ्रेंड्स, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह था उत्बी। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो उत्बी था वह उसका दरबारी इतिहासकार था। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को, यहाँ पर युग्म, आपको यहाँ पर युग्म को मिलाना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, दीवान ए मुस्तखराज। ये फ्रेंड्स क्या है, यह जो है ना एक डिपार्टमेंट है। जैसे कि हम लोग किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट बटे होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो यह डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। तो डिपार्टमेंट में यहाँ पर लिखा है दीवान ए मुस्तखराज। इसका फ्रेंड्स जो अर्थ होता है यह होता है, यह एक प्रकार से राजस्व का विभाग था, यह राजस्व डिपार्टमेंट था। और इसका जो हेड था, मतलब जो इसका संचालन करता था, वह करता था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी। इसका क्या होगा फ्रेंड्स, इसका पहला का पहला ही होगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद फ्रेंड्स दीवान ए अमीर कोही। तो इसका फ्रेंड्स क्या होगा, इसका होगा मोहम्मद तुगलक। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो फ्रेंड्स हमें जो है गलत जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। पहला भी आपका सही है, यह तो राजस्व विभाग का था, इसका संचालन अलाउद्दीन खिलजी करता था। दूसरा आपका दीवान ए अमीर कोही, यह जो है कृषि विभाग था, इसका संचालन मोहम्मद तुगलक करता था। जो अगला है फ्रेंड्स, यह है दीवान ए खैरात। क्या है फ्रेंड्स, दीवान ए खैरात, यह एक प्रकार का दान विभाग था और इसका भी जो संचालक था वह फिरोज तुगलक करता था। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बच रहा है केवल एक, वह है दीवान ए रियासत। तो यह फ्रेंड्स, यह जो बलबन यहाँ पर लिखा है यह गलत है, क्योंकि दीवान ए रियासत जो है यह था बाजार नियंत्रण विभाग और इसका भी जो संचालन कार्य करता था वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसलिए बलबन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर होगा ये डी नंबर होगा। फ्रेंड्स, आप इसको एक पेन कॉपी में नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन, वेदों
की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का जो नारा था वह था दयानंद सरस्वती का। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग दयानंद सरस्वती का जैसे नाम सामने आता है आप लोग को तुरंत पता होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जो कि काफी बार क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या किया फ्रेंड्स? आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे फ्रेंड? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु थे वह थे देशबंधु चित्तरंजन दास। क्या फ्रेंड्स? देशबंधु जो थे वह थे चित्तरंजन दास। तो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स इसका? इसका आंसर होगा बी नंबर, CR, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स उस समय जो था इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्या थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, डेविड लॉयड जॉर्ज जो थे उस समय इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री थे। फ्रेंड्स अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो फ्रेंड्स विश्व में जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यहाँ पर ब्राजील है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ब्राजील देखने को मिलेगा। जो पहला नंबर पे है ब्राजील है और दूसरे नंबर पे आपको वियतनाम मिलेगा। क्या फ्रेंड्स? पहले पे ब्राजील, दूसरे पे वियतनाम, तीसरे पे आपको कोलंबिया मिलेगा, चौथे पे आपको इंडोनेशिया मिलेगा, पांचवे पे आपको इथियोपिया मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप केवल फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखिए, पहले पे ब्राजील है, दूसरे पे वियतनाम है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों क्या है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जी हाँ फ्रेंड्स, जनसंख्या में यह इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जो है इसमें चीन और भारत दोनों आते हैं। जब चीन और भारत जब दोनों आते हैं, चीन और भारत पूरे विश्व में सबसे जनसंख्या के मामले में पहले और दूसरे नंबर पे हैं, और क्षेत्रफल के भी मामले पे यहाँ पर एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन से यदि आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप, तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगाना होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य जो भूमि तटरेखा है, किस राज्य में? मतलब फ्रेंड्स ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा आपकी है? या फ्रेंड्स है गुजरात। गुजरात की काफी लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? फ्रेंड लिग्नाइट जो है इसका उत्पादक सबसे बड़ा क्या है? तमिलनाडु है। जी हाँ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सबसे पता होगा भारत की जो है सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। इसकी लंबाई फ्रेंड्स कितनी है? 2525 किलोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिए, 2525 किलोमीटर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति जो कि ऑपरेशन फ्लड जैसे इसका मतलब हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, यह दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। और इसी समय से हमारे भारत में जो है दूध का जो उत्पादन था वो बढ़ते 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 आज हम लोग जो है पहले स्थान पे हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह एक प्रकार का केंद्रीय बैंक होता है, और है ही फ्रेंड्स केंद्रीय बैंक वो, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण था यह 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा? तो यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स इसका भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन? भारत में जो है सीमांत जो है जोत होता है उसका आकार क्या है? तो फ्रेंड्स कृषि जो है जो जनगणना होती है तो ये 2015-16 में हुई थी, तो इसके अनुसार जो भारत का जो सीमांत जोत है उसका आकार 1 हेक्टेयर से कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर से कम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो प्लास्टिक मनी के नाम से हम लोग नगद, जिसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैश।
कैश जो होती है वह प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं, जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी के लिए प्रयोग की जाती है। और भी प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड। तो नगद या कैश इसका एक अच्छा विकल्प है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 1 में ही लिखा है साफ शब्दों में, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान के जो है 51 के ए 42वें संशोधन के आधार पर जो है 1976 द्वारा मूल 1976 में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। यह टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, यह टोटल 11 मूल कर्तव्य है। फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि यह कब सम्मिलित किया गया, तो आपको पता होगा 1976, ठीक 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की जो है स्वतंत्रता के उपरांत जो है भारत में जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, यह जैसे हम समझ सकते हैं इसको 1861 का जो था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उसके तहत फ्रेंड्स जो उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए 1866 में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तो आप यहाँ पर क्या इसको मानोगे, इसका आंसर होगा 1866। ये पहले कहाँ था फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय आपको पता होना चाहिए, पहले कहाँ था, आगरा में था, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लिए बनाया गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं। तो फ्रेंड्स नगर पालिका में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कितनी सीटें यहाँ पर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर 74वां संविधान संशोधन नियम किसमें 1992 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। तो आपका सीधा सा अंतर यहाँ पर आंसर होगा 1/3। महिलाओं जो की आरक्षित सीटें हैं वो 1/3 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आर्द्रता मापने के लिए हम जो है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्द्रता मापिका। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। इससे क्या होता है, आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। जो तत्वों का वर्गीकरण था फ्रेंड्स, यह निम्नलिखित में किसने किया था, तो ये इसका सीधा आंसर है मेंडलीफ ने किया था। जो आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस है। तो फ्रेंड्स आग बुझाने में यहाँ पर कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, यकृत में, फेफड़ों में, प्लीहा में या फिर विक्र में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, यूरिया जो है वो यकृत में क्या हो संश्लेषित होता है। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंसुलिन में सक्रिय होते हैं। फ्रेंड्स इंसुलिन में क्या सक्रिय होते हैं, अग्नाशय या फिर पैराथायराइड या फिर थाइमस या फिर प्यूसिका। तो जैसा हम लोग जानते हैं इंसुलिन क्या है फ्रेंड्स, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जिसका उत्पादन जो होता है वह श्रावण के मतलब उत्पादन या फिर जो उसका श्रावण होता है वह अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं द्वारा होता है। जी हाँ फ्रेंड, दीपिकाओं जैसे कि हम उसको बोलते हैं क्या, जो है बीटा सेल्स बोल देते हैं, बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है इसका। और जो है यह फ्रेंड्स जो है रुधिर में जो है शर्करा का नियमन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है सीधा सा होगा अग्नाशय में। कहाँ पर फ्रेंड्स, अग्नाशय। इंसुलिन जो सक्रिय होते हैं अग्नाशय में होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से डेली वीडियो देखते रहिए। इसका पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, वह अपलोड है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतना हमारे लिए पेपर में आसानी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो कि 10-10 नंबर पूछे जाएंगे उनके लिए भी आपको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।